आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाते हैं। लेकिन आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। बिहार में चेहरे पर गर्म सियासत आपको समझाएंगे। घुसखोरी पर जूते चप्पल वाले तर्क को भी बताएंगे। समझिए कुंभ के बहाने ट्रेनों में उत्पात क्यों मचा है और नई दिल्ली की परंपरा रहेगी या टूटेगी, इसे आपको समझाएंगे। शुरुआत लेकिन सबसे पहले बिहार की खबर के साथ करते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। एनडीए दमखम के साथ मैदान में उतरा है तो निशाना विपक्ष के चेहरे को लेकर साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजभूषण चौधरी के बयान पर क्यों विपक्ष तिलमिला गया है, क्यों बीजेपी पर चेहरे को लेकर पलटवार किया जा रहा है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल वाले बिहार में नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लालू प्रसाद से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम नेता चुनाव से पहले ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने विरोधियों पर बड़ा बयान दिया। राजभूषण चौधरी कहते हैं कि विपक्ष बार बार नीतीश पर ही डोरे डाल रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो विपक्ष के पास चूंकि कोई चेहरा नहीं है तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इशारा करके बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं उनको। राजभूषण चौधरी केंद्र सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। केंद्र से लेकर बिहार में हो रही विकास योजनाओं को लेकर राजभूषण के बयान और विपक्ष पर चेहरे को लेकर किए जा रहे कटाक्ष पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष जहां आरजेडी को जंगल राज की याद दिला रहा है तो विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि खुद उनके पास चेहरा नहीं है, इसलिए 20 साल से नीतीश के पीछे पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक चेहरा पैदा नहीं कर पाया, इसीलिए तो 2005 से लगातार 3 नंबर की पार्टी जदयू के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति को जिंदा किए हुए। विपक्ष के पास क्या है क्या नहीं है, इसको कहने से पहले अपने आंगन में झांके। क्या वो बता सकते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है, किसको वो चेहरा बना सकते हैं? नहीं, जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधियों के संरक्षक हैं और माफियाओं के सरगना रहे हैं। इनको मालूम है कि इनके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है, न कोई चेहरा है। इसीलिए यदा कदा इनके नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है, उससे इतना साफ है कि 2025 की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। विपक्ष में चेहरा नहीं होने का केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है। निशाना बीजेपी के चेहरे को लेकर भी विपक्ष की तरफ से साधा जा रहा है। राजभूषण चौधरी के बयान पर विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक है। बीजेपी पर ही चेहरे को लेकर पलटवार किया जा रहा है। पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी बताए कि उसके पास कौन सा चेहरा है। देखिए, चुनाव से पहले चेहरे वाली सियासत को आपको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े सियासी चेहरा हैं। एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतर रही है। लगातार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं। विपक्ष के पास नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव है। विपक्ष नीतीश पर डोरे भी डालता रहा है और इसी को लेकर एनडीए की ओर से कटाक्ष किया जा रहा है कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, चेहरा नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार पर उसकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। यहां जो भी गड़बड़ करेगा उसकी जगह जेल खाने में होगी। कई बार भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी पकड़े भी जाते हैं, पर पूरी तरह करप्शन पर लगाम लगती हुई दिखाई नहीं दिखती है। रिश्वतखोरी को लेकर जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। उनके बिगड़े बोल भी नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्षी नेता हो या विपक्षी नेता हो, अधिकारियों को जूते से पीटना, थप्पड़ मारने जैसे बयान कहीं से भी जायज नहीं है। ताजा मामला बीजेपी के विधायक राजेश कुमार के बयान से जुड़ा हुआ है, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
जो भी घूस मांगता हो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। अधिकारियों को जूते मारकर ठीक करने वाला बयान देने वाले ये जनाब हैं राजेश कुमार, जो समस्तीपुर के मोहिनुद्दीन नगर से बीजेपी के विधायक हैं। सरकारी आवास का लाभ देने में घुसखोरी की शिकायत पर ये इस कदर भड़के कि सरकारी कर्मियों को जूते मारकर ठीक करने की सलाह दे डाली। जो भी घूस मांगता हो, दलाली के नाम पर, गरीबों को नाम जोड़ने के नाम पर, जो भी गरीबों को ठगने का काम करता हो, उसकी कंप्लेंट हमसे करो, नहीं तो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। कोई पैसा नहीं देना है। बिहार में घुसखोरी और भ्रष्टाचार पर ऐसी बात सत्ता पक्ष के ही नेता नहीं कह रहे। आरा से भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि यहाँ हर प्रखंड में बीडीओ और सीओ राजा बने हुए हैं, एसडीओ महाराजा हैं और यहाँ के डीएम चक्रवर्ती सम्राट। ब्लॉक में बीडीओ सीओ राजा बने हुए हैं और अनुमंडल में एसडीओ महाराजा हैं और यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं। हम लोग जरूर चाहेंगे कि ये सिस्टम खत्म हो। खुलेआम जो है माने देना है 50,000, दो नहीं तभी तुम्हारा मोटेशन होगा। अभी 5 दिन पहले ही शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी ने खुले मंच से ऐसा ही बयान दिया था। कहा था, घुसखोर अधिकारी या कर्मचारी यदि आपसे पैसे मांगे तो उन्हें जूते से मारकर वीडियो बना लें। जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। सरकारी सिस्टम में करप्शन का कीड़ा बेशक आम से लेकर खास तक सभी को परेशान करता है, पर ऐसा नहीं है कि घुसखोरी का कोई इलाज नहीं। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए उनसे जुड़े कई फोरम हैं, निगरानी, एंटी करप्शन ब्यूरो है। ऐसे में सवाल है कि घुसखोरों से एमपी एमएलए परेशान, जूते चप्पल से कैसा समाधान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबर क्या है, सबसे पहले आप इसे समझिए। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी ये आरोप लगाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। सरकारी दफ्तरों में किसी भी काम के लिए पैसों की डिमांड किया जाता है, ये आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी विधायक राजेश कुमार ने इसको लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि घुसखोरों को जूते मारकर सुधारने की बात हुई और भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने अफसरों को तानाशाह बताया है। तो वहीं एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने भी हाल ही में जूते मारने वाला बयान दिया था। कहां सबसे ज्यादा घुसखोरी है, इससे भी अब आप समझिए। देखिए, जमीन के दाखिल खारिज में घुसखोरी की शिकायत मिलती रही है। बीडीओ सीओ ऑफिस में घुसखोरी होती है, ऐसी शिकायत आती रही है। दलालों के माध्यम से भी घुसखोरी की खबर सामने आती रही है। योजनाओं का लाभ देने के लिए भी लोगों से घूस मांगा जाता है। सरकारी आवास देने के लिए भी घुसखोरी होती है। शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर घुसखोर की शिकायत है। पुलिस थाने में घूस की शिकायत काफी आम है। केस मैनेज करने के नाम पर थाने में घुसखोरी होती है। तो वहीं शराब को लेकर भी घुसखोरी की शिकायत आती है। सिपाही से लेकर थानेदार तक पकड़े जाते हैं। शराब कारोबारियों को छोड़ने के लिए घुसखोरी, मतलब हर जगह घुसखोर की शिकायत से आम और खास दोनों ही परेशान हैं। लेकिन फिर सवाल वही बनता है कि आखिर इन सब को डील करने के लिए जांच एजेंसी है, तो फिर ऐसे बयान क्यों? बढ़ते आगे, बिहार में यात्री लगातार ट्रेन को निशाना बना रहे हैं। बेगूसराय के सलौना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया और इसके पहले भी असामाजिक तत्वों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की थी और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। तस्वीर बेगूसराय सलौना रेलवे स्टेशन की है, जहां यात्रियों ने एक बार फिर ट्रेन को निशाना बनाया है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने फिर ट्रेन का गेट तोड़ा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यात्रियों ने कोच का गेट अंदर से बंद कर लिया है, जिससे भड़के लोग ईंट से गेट पर लगातार हमला कर रहे हैं और ईंट से मार मार कर शीशा तोड़ देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने तोड़फोड़ करने वाले को रोका नहीं, बल्कि सब पीछे से उसका हौसला बढ़ाने में लगे रहे। ये पहली बार नहीं है
जब महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की है। इसके पहले भी बिहार में मधुबनी और कटिहार के साथ ही झारखंड के गिरिडीह से ट्रेनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिसको लेकर रेलवे ने गंभीरता दिखाई है और आरपीएफ को इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी पहचान करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके ट्रेनों में तोड़फोड़ का सिलसिला नहीं थम रहा। सासाराम स्टेशन पर ट्रेन में तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई हुई है। तोड़फोड़ मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरपीएफ जवानों ने भी यात्रियों से रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझते हैं कि ट्रेनों में तोड़फोड़ करने वालों की अब खैर आखिर क्यों नहीं है। देखिए, पिछले दिनों महाकुंभ में स्नान के लिए जा रही भारी भीड़ से परेशानी बढ़ गई थी। भीड़ ने रेल यात्रियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ भी की थी। बिहार के कई ऐसे रेलवे स्टेशन से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर ट्रेनों पर पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई। कई ट्रेनों में तो लोग इंजन और लगेज वैन में भी बैठे हुए नजर आए। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस की खिड़की तोड़ी गई। कहीं पर लोगों ने ईंट पत्थर फेंका तो कहीं डंडे मारकर ट्रेन का गेट का शीशा तोड़ते नजर आए। तोड़फोड़ करने वालों को लेकर अब बड़ा फैसला लिया गया है। कुंभ रूट की ट्रेनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान भी की जा रही है। एक एक उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज से उन पर नजर रखी जा रही है। रेलवे का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है और सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान हो रही है। उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। आरपीएफ ने अलग अलग स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की। तोड़फोड़ करने वालों को आर्थिक नुकसान की भरपाई भी करनी होगी, ऐसी भी बात कही जा रही है। मतलब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान और उनसे भरपाई भी कराई जाएगी। बढ़ते हैं आगे। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर में विकास योजनाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी दी। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने बक्सर वासियों के लिए खजाना खोल दिया। सीएम ने बक्सर को 476 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सिमरी और सदर प्रखंड में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नीतीश कुमार ने जिले की बहुप्रतीक्षित बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। 202 करोड़ की लागत से बने बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 20 पंचायतों के 51 गाँव के घरों में गंगा जल का शुद्ध पेयजल पहुँचेगा। सीएम नीतीश कुमार ने सिमरी के परसनपाह में मॉडल पंचायत भवन का भी उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने पर्यटन विभाग के विश्वामित्र होटल के नए भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया। सीएम सुप्रसिद्ध रामरेखा घाट भी गए, जहां वे मां गंगा का दर्शन कर करीब 13 करोड़ की योजना का शिलान्यास किए। करोड़ों की लागत से रामरेखा घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सीएम ने जिला अतिथि गृह में 12 कमरों के नए भवन का भी उद्घाटन किया है। देखिए, प्रगति यात्रा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 450 से ऊपर करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है और बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार का यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार का उपलब्धि होगी। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के स्टॉल का भी जायजा लिया, साथ ही उनसे संवाद भी किया। सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता शैलेंद्र के साथ पुष्पराज की रिपोर्ट। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि बक्सर को सीएम ने क्या क्या सौगात दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि बक्सर को 476 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। सिमरी सदर प्रखंड में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया है। जिले की बहुप्रतीक्षित ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है। योजना पर 202 करोड़ की लागत आएगी और इससे 20 पंचायतों के 51 गांव के घर घर में गंगा जल का शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। सीएम ने सिमरी के परसनपाह में मॉडल पंचायत भवन का भी उद्घाटन किया है।
पर्यटन विभाग के विश्वामित्र होटल के नए भवन का निर्माण का शिलान्यास किया गया। सीएम सुप्रसिद्ध रामरेखा घाट भी गए। मां गंगा का दर्शन कर करीब 13 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया गया है। करोड़ों की लागत से रामरेखा घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसकी स्वीकृति भी हो गई है। मतलब ये कि बक्सर को बड़ी सौगात मिली है। बढ़ते आगे और अब बात झारखंड में एक अद्भुत खोज की। पाकुड़ के मटिया पहाड़ पर करीब 5 करोड़ साल पुराने पेड़ का एक जीवाश्म मिला है। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जीवाश्म मिलने की पुष्टि कर दी है। उम्मीद है कि इस जीवाश्म से धरती के कई रहस्यों का खुलासा हो सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ के सोना जोड़ी के मटिया पहाड़ पर एक अद्भुत खोज हुई है। भूवैज्ञानिकों की इस खोज में दावा किया जा रहा है कि यहाँ करोड़ों साल पुराना जीवाश्म मिला है, जो पृथ्वी के इतिहास को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये पेड़ का जीवाश्म लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना माना जा रहा है, जब ये इलाका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका और एशिया मिलकर एक सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा और वन क्षेत्र पदाधिकारी रामचंद्र पासवान ने जीवाश्म वाले स्थल का निरीक्षण किया है। डीएफओ ने जीवाश्म की पुष्टि करते हुए इसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। जी हाँ, ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो हमारे जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं साहबगंज से, उनके साथ वन विभाग की टीम की संयुक्त रूप से एक बृहद सर्वे किया गया था सोनाजोरी मटिया पहाड़ के क्षेत्र में, और वहां पर जीवाश्म अर्थात फॉसिल की पुष्टि हुई है। प्रोफेसर साहब की तरफ से जो बताया गया है कि लगभग ये 50 to 70 मिलियन ईयर्स यानी लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पुराना फॉसिल है। राजमहल की पहाड़ियों में ऊपरी गोंडवाना काल के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष मिलते रहे हैं। ये क्षेत्र 2600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसी युग के जीवाश्म जर्मनी में मिले हैं, जहां की सरकार ने 65 किलोमीटर के इलाके को संरक्षित कर रखा है और 2002 में यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर घोषित किया है। भारत सरकार ने भी राजमहल के जीवाश्मों पर डाक टिकट जारी किया था। उम्मीद है ये जीवाश्म खोज पृथ्वी के इतिहास को समझने में अहम साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंदकिशोर की रिपोर्ट। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा होगा कि आखिर जीवाश्म होता क्या है, तो हम आपको समझाते हैं। जीवाश्म भूगर्भिक रूप से परिवर्तित अवशेष होते हैं। ये किसी जीवित जीव या पौधे, पेड़ के बारे में जानकारी देते हैं। जानवरों और सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी इससे मिलती है। जीवाश्म का अध्ययन करने को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जा सकता है, मतलब ये कितना साल पुराना है इसकी जानकारी मिल सकती है। इसमें मृत कार्बनिक नमूने में मौजूद कार्बन परमाणु की संख्या की तुलना की जाती है। जीवित नमूने में परमाणुओं की संख्या से तुलना की जाती है। इससे जीवाश्म के उम्र का सटीक पता लग सकता है। अब आप जीवाश्म पर खबर क्या है इसे समझिए। देखिए, झारखंड के पाकुड़ जिले में प्राचीन काल का जीवाश्म मिला है। जिले के मटिया पहाड़ पर करीब 5 करोड़ साल पुराने पेड़ का जीवाश्म मिला है। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जीवाश्म मिलने की पुष्टि की है और उम्मीद है कि इस जीवाश्म से धरती के कई रहस्यों का खुलासा हो सकेगा। मतलब कई ऐसे राज जो हैं वो खुलासे किए जा सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।